ये कहानी है आन्या शर्मा की, जो 26 साल की एक आकर्षक फिगर वाली लड़की है। वह दिल्ली की एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। उसकी जिंदगी एकदम सादी सी थी। उसके दोस्त और सहकर्मी अक्सर उसकी तारीफ करते थे। कहते थे कि उसकी मुस्कान, उसकी फिटनेस और आत्मविश्वास उसे सबसे अलग बनाता है। वह सिंगल थी और उसकी जिंदगी में रोमांस का कोई खास रंग नहीं था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात राहुल से हुई और सब कुछ बदल गया। उसे देखते ही आन्या के शरीर में करंट सा दौड़ जाता। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। इसे मिस करने की गलती मत करना, बहुत ही मजा आने वाला है। आगे की कहानी अब आन्या से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आन्या शर्मा है। ये कहानी मेरे दो लड़कों से हुए प्यार की है। पहला है राहुल। मेरी ही कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। वह बेहद हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था। उसकी हंसी और मजाक करने का अंदाज मुझे हमेशा से पसंद था। हमारी मुलाकात ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी और हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। राहुल का साथ मुझे अच्छा लगता था। वह हर छोटी बड़ी बात को मज़ेदार बना देता था। कभी कभी हम ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉप या रेस्तरां में साथ समय बिताते। उसकी छोटी छोटी बातें, जैसे मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर करना या बारिश में छाता शेयर करना, मेरे दिल को छू जाता था। लगभग 1 साल तक साथ काम करने के बाद एक दिन राहुल ने मुझे अपने दिल की बात बताई। हम उस दिन ऑफिस के बाद एक कैफ़े में बैठे थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आन्या, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर देती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। मेरे दिल में भी राहुल के लिए कुछ खास था। राहुल मेरे परिवार से मिलने मेरे घर आया। मेरे मम्मी पापा को वह बहुत पसंद आया। वह एकदम वैसा ही था जैसा मेरे परिवार ने मेरे लिए सपना देखा था। स्मार्ट, समझदार और जिम्मेदार। राहुल के परिवार को भी मैं पसंद थी। दोनों परिवारों की सहमति से हमारी शादी तय हो गई। शादी का मुहूर्त 25 दिन बाद का निकला। घर में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मेरे भाई और भाभी मुझे चिढ़ाते और मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि मेरी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मैं ऑफिस जाना बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टियां मिलना आसान नहीं होता। मैंने सोचा कि शादी से 2-3 दिन पहले छुट्टी ले लूंगी। मेरे मम्मी पापा ने भी कहा, तुम टेंशन मत लो, सारी तैयारियां हम संभाल लेंगे। मैं निश्चिंत थी और अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ को लेकर उत्साहित थी। राहुल और मैं रोज रात को फोन पर बातें करते। वह शादी के बाद की जिंदगी, हमारी ट्रिप्स और सपनों की बातें करता और मैं उन ख्यालों में खो जाती। ऑफिस में भी लोग हमें लेकर मजाक करते, लेकिन यह सब मुझे अच्छा लगता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें बिना बताए आती हैं। एक दिन राहुल को बुखार हो गया और वह ऑफिस नहीं आया। उस दिन मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। काम खत्म होने तक रात के 9:30 बज चुके थे। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर जाने के लिए बाहर निकली। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आई, मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मैं सड़क किनारे ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन इतनी रात को कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। तभी एक चमकती हुई काली एसयूवी मेरे सामने रुकी। कार की खिड़की खुली और एक जवान लड़के ने कहा, आन्या, बारिश में भीग रही हो, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने उसे देखा तो पहचान लिया। यह वीर था, जो मेरे ऑफिस की बगल वाली बिल्डिंग में काम करता था। मैं उसे कई बार लिफ्ट में देख चुकी थी। वह हमेशा मुझे चुपके से देखता था, लेकिन मैंने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार पहले भी उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन तब राहुल अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। मैंने वीर को मना कर दिया, थैंक यू, लेकिन मैं ऑटो ले लूंगी। लेकिन उसने जिद की, रात के 10 बज रहे हैं, इतनी बारिश में कोई ऑटो नहीं मिलेगा, तुम बीमार पड़ जाओगी, प्लीज मेरी बात मान लो। उसकी बातों से लगा कि वह सच बोल रहा है। मैं थोड़ा हिचकिचाई,
लेकिन आखिरकार उसकी कार में बैठ गई। वीर ने कार स्टार्ट की और कहा, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो। मेरा घर पास में ही है, वहां चलकर कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं ठंड से कांप रही थी और उसकी बात में दम था। मैंने हाँ कह दी। वह मुझे अपने घर ले गया। घर में घुसते ही उसने मुझे एक तौलिया और अपने कपड़े दिए, एक ढीली सी शर्ट और लोवर। तुम यह पहन लो, मैं बाहर इंतजार करता हूं, कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने अपने गीले कपड़े उतारे और तौलिया से शरीर पोंछने लगी। तभी मेरी नज़र हेयर ड्रायर पर पड़ी। मुझे सिर दर्द की पुरानी आदत थी, इसलिए मैंने पहले बाल सुखाने शुरू किए। बाल सुखाते सुखाते मुझे थोड़ा समय लग गया। मुझे शर्ट तो ठीक साइज की लगी, लेकिन लोवर मेरे लिए बड़ा था, इसलिए मैंने लोवर के बजाय तौलिया लपेट लिया। तभी अचानक वीर कमरे में आ गया। मैंने उस पल बस तौलिया लपेट रखा था। मेरी हालत खराब हो गई। उसने मुझे देखा, एक पल के लिए रुक गया और फिर सॉरी कहकर तुरंत बाहर चला गया। मैं शर्मिंदगी से लाल हो गई। जल्दी जल्दी मैंने शर्ट पहनी और बाहर निकली। वीर ने माफ़ी मांगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे याद आया कि हेयर ड्रायर की आवाज़ में मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा, नहीं, मेरी गलती थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। उसने मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और कहा, आधे घंटे में सूख जाएंगे, तब तक तुम मेरे साथ कुछ खा लो। हम किचन में गए। वीर ने ऑमलेट और चाय बनाई। हम दोनों खाने लगे, लेकिन मैंने देखा कि वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरी शर्ट का ऊपरी बटन खुला था। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वीर मेरे करीब आ गया। उसने धीरे से मेरे बटन को ठीक किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक थी। मैं उस पल में खो सी गई थी। उसने कहा, तुम ठंड से कांप रही हो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेके आता हूँ। वह मेरे लिए गर्म कपड़े ले आया। मैं कमरे में वो कपड़े बदलने गई, लेकिन न जाने क्यों मैं फिर से दरवाज़ा बंद करना भूल गई। मैंने तौलिया हटाया ही था कि वीर फिर से कमरे में आ गया। इस बार वह मेरे पास आया और मुझे अपने आगोश में भर लिया। उसका शरीर पूरी तरह से गर्म था। मैं उस पल में बह गई। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। वह मुझे बिस्तर पर ले गया। उसकी हर हरकत मेरे दिल को छू रही थी। लेकिन तभी मुझे राहुल का ख्याल आया। मेरी शादी होने वाली थी। मैंने वीर को रोका और कहा, यह गलत है, मुझे जाना होगा। मेरी आंखों में आंसू थे। वीर ने मेरी बात मानी और मुझे रोका नहीं। मेरे कपड़े सूख चुके थे। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर निकली। वीर ने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में हम दोनों खामोश थे। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। मैंने ऐसा क्यों होने दिया? क्या यह सिर्फ एक कमजोरी थी? घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में गई। वीर ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। मैंने उसे देखा और उसका नाम पढ़कर चौंक गई। वीर कपूर, मेरे ऑफिस की बगल वाली कंपनी का सीईओ। वह एक अमीर और प्रभावशाली इंसान था। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। क्या वह मुझे पहले से जानता था? क्या यह सब इत्तेफाक था? रात को मैंने वीर को कॉल किया। उसने कहा, आन्या, आज जो हुआ वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उसकी बातों ने मेरे दिल को फिर से हिला दिया। अगले दिन शनिवार था और ऑफिस की छुट्टी थी। मैंने वीर को मैसेज किया और उससे मिलने का प्लान बनाया। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं वीर के घर पहुँच गई। वीर के घर पहुँचकर हमने साथ में लंच किया। मैंने उससे कहा, वीर, जो कुछ भी हुआ वह गलत था। मेरी शादी तय हो चुकी है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, आन्या, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे बार बार उसकी ओर खींच रही थी। उस दिन के बाद मैं और वीर बार बार मिलने लगे। हर मुलाकात में मेरे दिल में एक नया तूफान उठता। मैं राहुल से बात करती, लेकिन उसका साथ अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। मेरे दिल में वीर की बातें, उसकी मुस्कान और उसका स्पर्श बस गया था। शादी के 18 दिन पहले मैं फिर से वीर के घर गई। उस दिन हमारी नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है।
मैंने वीर से कहा, यह गलत है, मैं राहुल से शादी करने वाली हूँ। लेकिन वीर ने कहा, आन्या, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे मम्मी पापा से बात करना चाहता है। मैं डर गई। क्या वीर आन्या के घर जाकर उनके बीच जो हुआ सब कुछ बता देगा? क्या होगा जब आन्या के माता पिता और राहुल को उसके इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा? आन्या अब किसके साथ अपना घर बसाएगी? क्या राहुल और आन्या की शादी टूट जाएगी? जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 जरूर देखें। भाग 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। मैं आपके लिए अगला भाग जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।